हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार तरीके से पढ़ाई चल रही होगी, सब कुछ एकदम बढ़िया होगा। सो बेसिकली आज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लास नंबर 9 है। क्लास नंबर 9 ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, क्लास 9 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। और आज शायद ये अंतिम क्लास होगी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। ठीक है, मंडे से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नाउन का। कौन सा टॉपिक? नाउन का। ठीक है, नाउन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। मंडे से नाउन का टॉपिक किया जाएगा। ठीक है भाई, मंडे से नाउन का टॉपिक किया जाएगा। अब तक एक बार बता देता हूं, हमने क्या क्या कर लिया है बेसिक में। अगर जो लोगों ने बाद में क्लास ज्वाइन करी है या जिन लोगों ने पूरी वीडियोस नहीं देखी हैं, हमने क्या क्या बेसिक में कर लिया है। देखो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे, 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें से हमने नाउन का बेसिक पढ़ लिया है, आप सबको पता है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ नाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना भाई। यानी कि बेसिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्रेपोजिशन अभी हमने बताया ही था आपको कि प्रेपोजिशन क्या काम करते हैं, क्या प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं। तो प्रेपोजिशन की भी बेसिक जानकारी हमने ले ली, है ना। प्रेपोजिशन हो गया। उसके अलावा हमारा आपका एडवर्ब का बेसिक हमने पढ़ ही लिया, एडवर्ब का। एडजेक्टिव का बेसिक हमने पढ़ ही लिया। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, इन सब के बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज को रिपीट कर देंगे, चिंता मत करें। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिए। और क्या बचता है? और हमने क्या क्या देखा? देखिए, हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है। हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा कि प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एडवर्बियल, एडवर्बियल क्या होता है ये भी पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने डिटर्मिनर्स पढ़ लिए। अब यहाँ पे जो एक बेसिक चीज में रह रहा है वो है कंजंक्शन। क्या रहता है? कंजंक्शन। ठीक है, पहले प्रीवियस क्लासेस देखें, जो लोग नए हैं पहले प्रीवियस क्लासेस हैं हमारी उनको देखें। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस आपको देखनी है, ये सब हमने उनमें पढ़ा रखा है। अब बेसिकली आप देखोगे 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 हमने पढ़ लिए। 7 चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे 9 में से बचते हैं 2। एक होता है इंटरजेक्शन, जिसका बेसिक से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। एक बचता है आपका कंजंक्शन, जिसका बेसिक से भी लेना देना है। ठीक है, बेसिक से लेना देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में कंजंक्शन। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जिसको रिपीट करवाने हैं मैं कर दूंगा, चिंता ना करें, सारी चीजें रिपीट कर दूंगा। आज बेसिक की हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद में एक बेसिक की क्लास नंबर 10 और रहती है आपकी, अभी और रहती है। ठीक है, अब बेसिक में हम क्या करेंगे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की हम बीच बीच में क्लासेस लेंगे।
समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हमारा नाउन चलेगा, नाउन शुरू कर देंगे हम कब से, परसों से शुरू कर देंगे हम आपका नाउन, मंडे से, सॉरी, ठीक है, मंडे से नाउन चलेगा। लेकिन साथ साथ में क्या होगा, मान लीजिए जैसे नाउन पढ़ा लिया, प्रोनाउन पढ़ा लिया, अब बीच में हमें बेसिक कुछ और जानने हैं, तो बीच बीच में एक दो बेसिक्स की भी क्लासेस आ जाएंगी, जैसे जैसे ज़रूरत होगी, जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे बेसिक्स की भी क्लासेस साथ साथ में हम लेते आएंगे। तो अभी बेसिक की कुल मिला के आपकी लगभग 12-13 क्लासेस होनी है, तो 12-13 अब बाद में होंगी। अभी जो हमें ज़रूरी था वो हम आज की क्लास में देख लेंगे, उसके बाद में हमारी क्लासेस बेसिक्स की आती रहेंगी, लेकिन वो बाद में आएंगी। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बेसिक्स में, ठीक है भाई, क्लियर है। तो आज की क्लास में बेसिकली हमें पढ़ना है कंजंक्शन के बारे में, कंजंक्शन का बेसिक हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन ज़्यादातर एक वर्ड के होते हैं। कितने वर्ड के होते हैं? एक सिंगल वर्ड के होते हैं। यूजुअली फ्रेज वगैरह में ये नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है, ये सिंगल वर्ड के होते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस, जो कि ज्वाइन करता है। किन किन चीज़ों को ज्वाइन करता है भाई? वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, एंड सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अब इनमें से आप देखोगे, वर्ड्स के बारे में हम पढ़ चुके, वर्ड्स क्या हैं, फ्रेजेस के बारे में हम पढ़ चुके, फ्रेजेस क्या हैं, सेंटेंस के बारे में हम पढ़ चुके। अब हमें देखना है कि क्लॉज क्या होती हैं, क्लॉज क्या होती हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम क्लॉज क्या होती हैं और कंजंक्शन क्या होते हैं यही देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस देखेंगे, रवि एंड मोहन आर फ्रेंड्स। रवि और मोहन दोस्त हैं। अब आपने देखा रवि एक शब्द है और मोहन एक शब्द है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, तो एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंजंक्शन हो जाएगा। आगे, गॉड मेड मैन, एक पूरा सेंटेंस लिख दिया। गॉड सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मैन आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड मैन मेड मशीन्स, मैन ने मशीन बनाई। अब ये दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है पूरा और एक ये पूरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया किसने? एंड ने। तो एंड ने क्या काम किया? जोड़ने का काम किया। आगे, आई एम ग्लैड, एक आपकी क्लॉज, यू लाइक इट आपकी दूसरी क्लॉज, दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया है दैट ने। तो दैट क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है। यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी है, वर्ड्स, phrases and sentences are mostly connected by coordinate conjunctions, यानी कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का जो काम करते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ज़्यादातर जगह पे। और जो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं वो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। बताऊंगा कैसे होते हैं, एक बार आगे देखते हैं क्या होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और क्या होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। क्लास नोट्स जिन लोगों को प्रिंट करना नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको जस्ट एक बार दिखा देता हूं। अगर आप मेरी मोबाइल डिस्प्ले को देख पाएँ, शायद दिखेगी नहीं, दिख पा रही है आप लोगों को? अगर दिख पा रही है, जस्ट मैंने ये आपका ऐप ओपन किया, ठीक है, मैंने आपका ये बैच खोला, मान लीजिए ये आपका वाला रैंकर्स 2.0 बैच। अगर आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो आप सुन लें, मैं आपको बता दूंगा कैसे PDF को प्रिंट कराना है, ठीक है। रिकॉर्डेड में गया इंग्लिश, अब मैंने देखा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ, देखो पहले तो ये देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के अलावा आपको वोकेबलरी की काफ़ी सारी PDF हमने प्रोवाइड करा दी है, आप एक बार खोल के देख लेना, आपके काम की हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में मैंने PDF को खोला, ठीक है। जैसे मैंने पार्ट 1 को खोला, पार्ट 1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो PDF ऐसे खुल जाता है। नहीं दिख पा रहा है तो कोई दिक्कत मत लेना, लो और पास आ जाता हूँ, ठीक है। नहीं दिख पा रहा है तो कोई दिक्कत मत लेना, जैसे ये PDF खुल गई। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला जिसमें डाउनलोड का निशान बन रहा है, दिख रहा है भाई, जिसमें डाउनलोड का निशान है। दूसरा ये वाला है जिसमें मेमोरी कार्ड टाइप में कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो जो मेमोरी कार्ड टाइप में बना हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? मेमोरी कार्ड जो बना हुआ है, वो जो डाउनलोड बना हुआ था उस पर क्लिक नहीं करना है, जो मेमोरी कार्ड वाला बना हुआ है उस पर करना है। यानी कि अगर आप फ़ोन देख रहे हैं तो आपके जो लेफ्ट हैंड में है, जब सामने से हम देखते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में जो आइकन बना हुआ है बॉटम लेफ्ट में, उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही उस पर क्लिक किया, आप अपना ऊपर से नीचे नोटिफिकेशन पे आएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन पे आप लोग आएंगे तो आप देखेंगे, पहले मैं सारे नोटिफिकेशन हटा देता हूँ एक बार, और अब दोबारा से इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है। ये डाउनलोडिंग फाइल, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि फाइल डाउनलोड हो रही है, फाइल डाउनलोड हो रही है। अब ये जो फाइल डाउनलोड हुई है तो आप देखोगे ये ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है, डाउनलोड होते हुए दिखा रहा है ना ऊपर, ये देखो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड जो है
कंप्लीट है। अब इस डाउनलोड ऊपर से जब हमने देखा तो इस पर क्लिक करेंगे फाइल पे, देखो ये फाइल खुल के आ गई। अब इस फाइल को खुलने के बाद में आप यहाँ से प्रिंट भी करा सकते हैं, आप यहाँ से अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं, आपको जो करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी करना है आप कर सकते हैं। कौन से वाले डाउनलोड से करना है, दोबारा से जैसे वीडियो नंबर 2 पे क्लिक करा मैंने, पीडीएफ नंबर 2 पे, पीडीएफ नंबर 2 जैसे ही आप लोग देखेंगे, अभी देखो प्रोसेसिंग चल रही है, पीडीएफ 2 खुल गया। अब दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एक तो ये डाउनलोड वाला निशान है और एक जो मेमोरी कार्ड वाला निशान है। तो मेमोरी कार्ड वाला जो निशान है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला जो है मेमोरी कार्ड वाला। ठीक है भाई, दिख रहा है? और पास से दिखा देता हूँ अगर दिख पा रहा हो तो। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियर है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप लोगों को पीडीएफ को प्रिंट कराना है तो आप इस वाले निशान से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा। ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा उससे। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस पे। मयंक, मॉर्निंग में क्लास पॉसिबल नहीं है भाई, मॉर्निंग में जीएस का बैच होता है, उससे क्लास करता है, इसीलिए मॉर्निंग में ये क्लास नहीं हो सकती। क्लास ये आफ्टरनून में 2 बजे से रहेगी। दिस टाइमिंग इज फिक्स्ड। ठीक है, इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, टाइमिंग फिक्स है, 2 बजे से ही डेली क्लास आपकी होगी, 2 बजे से। देखो कंजंक्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं, कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, बस नाम है याद रख लेना। एक होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कौन से? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कौन से? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस फिक्स्ड हैं, एंड होगा, बट होगा, येट होगा, और होगा, नॉर होगा, फॉर होगा, सो होगा। उसके अलावा जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इन जो कंजंक्शन लिख रखे हैं 2, 4, 6 और 1 7, इन 7 कंजंक्शन के अलावा जितने भी कंजंक्शन है दे आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कैसे कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। ठीक है, अरे तन्मय आप खोल के देखोगे दिख जाएगा, सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, होगा, खोलो अच्छे से। ठीक है, तो ये 7 तो आपके क्या हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। इसके अलावा जो भी कंजंक्शन आपके हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। जैसे कि इफ हो गया, व्हेन हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ठीक है, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, एज हो गया, दो हो गया, ये सब के सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये तो हमें सर भूल जाएंगे हम तो थोड़ी देर बाद, हमें तो याद ही नहीं रहेगा। कैसे याद रख सकते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कैन बी मेमोराइज्ड विथ द वर्ड फैन बॉयज। यानी कि एक शब्द मैंने नीचे लिख रखा है फैन, FAN, बॉयज, फैन बॉयज। फैन बॉयज शब्द की मदद से इस पूरे के पूरे जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं इनको याद रखा जा सकता है बड़े ही आसानी से। कैसे? इस F का जो मीनिंग है वो है फॉर, क्या है? फॉर। इस A का जो मीनिंग है वो है एंड। ये जो N है इसका मीनिंग है नॉर। ये जो B है इसका मीनिंग है बट। ये जो O है इसका मतलब है और ये Y है इसका मीनिंग है येट, और ये जो S है इसका मीनिंग है सो। तो बेसिकली आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं। इनको आप एक बार करेक्ट ऑर्डर में लिख लोगे तो आपको बेटर याद रह पाएंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा लिख दिया है, तो आप इसको करेक्ट ऑर्डर में लिख लेना। फॉर, ठीक है, एंड, नॉर, फॉर एंड नॉर, बट, फॉर एंड नॉर, बट, और, बट और, येट, और लास्ट में आपका सो, बट और येट सो। ठीक है, ये आपके इतने होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कैसे याद रख लेना है? फैन बॉयज, फैन बॉयज। इनके अलावा जो भी कंजंक्शन आपके बचते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कौन से हैं। ठीक है,
चलो भाई, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। दिस इज नॉट वर्किंग। आगे हमने देखा कि क्लॉज क्या होती है। ठीक है, क्लॉज क्या होती है। अरे अश्विनी कर देंगे टाइम भाई, 2 घंटे की क्लास नहीं झेल पाएंगे नए बच्चे, अभी समझो। अच्छा, प्रीफिक्स की पीडीएफ में प्रीफिक्स क्या होते हैं, देखो प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, पीडीएफ वो उसको कैसे पढ़ना है, कैसे हेल्प मिलेगी, ये सब आपको जानना है। तो यूट्यूब पे आपकी जो मैंने ये जैसे मटेरियल अपलोड किया है आपका, अगर इस मटेरियल के बारे में जानना है कि कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे कैसे रहेंगी चीज़ें, तो आपका यूट्यूब पे मैंने कुछ क्लास ली है प्रीफिक्स और सफिक्स पे बेस्ड। तो वहाँ पे प्रीफिक्स की क्लास ले रखी है मोनो की, और शायद नहीं, प्री और पोस्ट की ले रखी है। वहाँ जाके देख लेना, जिस तरह से उस क्लास में पढ़ाया हुआ है उस तरीके से आपको वो पीडीएफ पढ़नी है जो मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, जो मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, कंजंक्शन क्या होते हैं। अरे अभी तो पहली स्लाइड में सबसे पहले क्या था, यही तो था कि कंजंक्शन होते क्या हैं। क्या पहली स्लाइड में यही नहीं था कि, अरे सॉरी, ये कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं। क्या काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। क्या चीज़ें ज्वाइन करते हैं, शब्दों को ज्वाइन मतलब जोड़ना। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ये जोड़ने का काम करते हैं भाई, जोड़ने का। किसको जोड़ते हैं, शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, और आपका क्लॉजेस को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, कंजंक्शन होते हैं। आ जाते हैं क्लॉज क्या होता है। ठीक है, क्लॉज क्या है, व्हाट इज क्लॉज एक्चुअली में। ठीक है, क्लॉज क्या होती है वो जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज बेसिकली क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, हैविंग इट्स ओन वर्ब एंड सब्जेक्ट, यानी कि शब्दों का वो समूह जिनका अपना सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। मैंने फ्रेज पढ़ाए थे, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वहाँ पे अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। क्लॉज के अंदर उसका सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब होगा, सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। ठीक है, तो क्लॉज के अंदर यही होगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे। उसके अलावा क्या होना चाहिए, एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ क्लॉज, यानी कि एक शब्दों का वो समूह जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है और उसका एक ऑब्जेक्ट, सॉरी उसकी एक वर्ब भी होती है। तो सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और कंप्लीट मीनिंग हो तो हम क्या बोल देंगे, क्लॉज बोल देंगे। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, शब्दों का वह समूह जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है और एक कंप्लीट मीनिंग देता है, क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बराबर क्लॉज। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बराबर सेंटेंस, तो सेंटेंस में और क्लॉज में क्या फर्क है, आ सकता है किसी का भी डाउट। मैंने ही बताया था कि भाई सेंटेंस में भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। क्लॉज में भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। सेंटेंस के लिए भी मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, और क्लॉज के लिए भी मैं यही बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। तो फिर क्लॉज में और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, जो लोग पहली क्लास से देख रहे हैं उनको पता होगा, मैंने सेंटेंस को भी ऐसे करके समझाया था। तो पहले तो ये देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड अ क्लॉज। तो क्लॉज वर्सेस सेंटेंस देखते हैं। अ सेंटेंस मे कंटेन वन और मोर क्लॉजेस, यानी कि बेसिक डिफरेंस भाई साहब ये है कि एक सेंटेंस में दो, एक सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्लॉजेज होते हैं, एक या एक से अधिक क्लॉज होते हैं। बेसिकली यही फर्क है, यानी कि सेंटेंस हो सकता है एक ही क्लॉज हो,
सेंटेंस हो सकता है कि एक ही क्लॉज हो, लेकिन जो अगर ऐसा क्लॉज एक सेंटेंस बने ये जरूरी नहीं है। देखिए जैसे मैंने पहला सेंटेंस कहा ही इज अ टीचर, तो ये सेंटेंस भी है क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है और आगे इसका कॉम्प्लीमेंट आ रखा है, तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, यानी कि ये सेंटेंस हम इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं भाई, सेंटेंस तो है ही है। ठीक है, क्या इसको हम क्लॉज कह सकते हैं? बिल्कुल भाई, ये क्लॉज भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि क्लॉज की डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है और सेंटेंस की डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है। ये सेंटेंस भी है और क्लॉज भी है। अब आए हम दूसरे सेंटेंस पे, ही इज अ टीचर एंड ही टीचेज इंग्लिश। अब देखो कोई भी सेंटेंस कंप्लीट जब होता है जब उस सेंटेंस के अंत में या तो ये आ जाए यानी कि क्वेश्चन मार्क, या फिर ये आ जाए यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, या फिर ये आ जाए यानी कि फुल स्टॉप, तभी तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, क्लॉज हो सकती है। जैसे कि ये सेंटेंस देखा, ही इज अ टीचर, बेशक कंप्लीट मीनिंग है, सब कुछ है, लेकिन हमने इस बात को यहीं ख़त्म नहीं किया। हमने बात को कहाँ ख़त्म किया? ही इज़ अ टीचर एंड ही टीचेज इंग्लिश, और वो इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, बेसिक की आज लास्ट क्लास है, मंडे से नाउन की क्लासेस होंगी भाई। बेसिक का एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, मंडे को नाउन की क्लास होगी। आपका ग्रुप भी टेलीग्राम का बन जाएगा इस संडे को। संडे को आपका ग्रुप बन जाएगा। आपको करना क्या है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए? ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, एक बार बस जस्ट 1 मिनट का टाइम देंगे मेरे को। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ, बस 1 मिनट का टाइम देंगे। ये जो आज की क्लास की पीडीएफ होगी ना, इस पीडीएफ में मैं एक आज की क्लास की मैं तो नहीं डाल पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास की मैं डलवा दूंगा, तो उसमें एक क्यूआर कोड डलवा दूंगा। उस क्यूआर कोड से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप मैं आज शाम से क्रिएट कर दूंगा रैंकर्स 2.0 बैच का। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना है। क्या करना है? मैसेज करना है। मुझे मैसेज कैसे कर पाओगे? एक हमारा टेलीग्राम पे मेन ग्रुप है, आप सबको पता ही है, मुझे वैसे सर्च कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टेलीग्राम पे हमारा एक मुख्य ग्रुप है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है? ये इस नाम से है, इंग्लिश बाय प्रशांत सर। इंग्लिश बाय प्रशांत सर ये वाले नाम से है। ये ग्रुप कैसे मिलेगा? या तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लो, इसी नाम से आपको मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पर डायरेक्ट ना मिले ये ग्रुप, तो आपको क्या करना है, ऐसे करके करिए, @ लगाइए, ये वाला जो होता है, और फिर यहाँ पे लिखना शुरू कर दिए इंग्लिश ENGLISH बाय प्रशांत और SIR। ऐसे करके अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आप सीधे मेरे ग्रुप में पहुंच जाओगे। ठीक है, इस ग्रुप में आप जैसे क्लिक करोगे इसकी डिटेल्स पे, ठीक है, इसकी डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे मेरा एक पर्सनल आईडी दिखेगी। उस आईडी पे आप मुझे मैसेज कर देना कि आप रैंकर्स 2.0 बैच के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, यही तरीका है मेरे पास में ऐड करने का, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और दूसरा, क्योंकि आप बैच के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दरअसल ये है कि ये मेरा फ़ोन नंबर है 9818443236। अननेसेसरी फ़ोन नहीं करें, मैं उठाऊंगा नहीं, पहले ही बता देता हूँ। अननेसेसरी फ़ोन नहीं करना है। अगर किसी को कोई काम होता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन फिर भी नहीं करना, कोशिश करना कि आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कर दें या टेलीग्राम कर दें। इसी से आप टेलीग्राम मुझे कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं भाई, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। उसके अलावा कॉल और मैसेज नहीं कर सकते। कॉल नहीं कर सकते, बेसिकली मैसेज तो कर ही सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते भाई। कॉल मत करना, वैसे कॉलिंग नंबर है यही, लेकिन मैं कॉल उठाऊंगा नहीं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं इसी नंबर पर 9818443236। इस नंबर पर कर लेना, आपका ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है, आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया जाएगा। सॉरी, व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम ग्रुप। देखो व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करना मुश्किल है। दूसरा, इस बैच में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1000+ स्टूडेंट ऑलरेडी हैं।
ठीक है, तो 1000+ स्टूडेंट हैं, व्हाट्सएप के एक ग्रुप में इतने लोग अकोमोडेट नहीं होते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि टेलीग्राम पर सारे लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अगर 1000 लोगों का अगर बैच है तो लगभग 300 लोग ग्रुप में ऐड होंगे, मुझे ये भी पता है, क्योंकि इतने ही लोग टेलीग्राम चलाते हैं। तो सारे लोग नहीं आते हैं, लेकिन ग्रुप टेलीग्राम पे ही बन पाएगा भाई। ठीक है, टेलीग्राम के अलावा दूसरी जगह पे ग्रुप आपका नहीं बनेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे ग्रुप बन पाएगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बना पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि व्हाट्सएप पे सारे लोगों को अकोमोडेट करना इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाट्सएप ग्रुप में ओनली 257 मेंबर्स आ सकते हैं, और हमारे बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एडमिशन्स ऑलरेडी 1000+ हैं, मेरे ख्याल से 1200 या 1300 एडमिशन हो लिए होंगे। बहुत सारे बच्चे हालांकि ग्रुप नहीं ज्वाइन करते फिर भी, लेकिन अगर व्हाट्सएप पे बनाने लगे तो वो 1200-1300 सब ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे बनाएंगे तो 200, 250, 300 ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पे एक एटलीस्ट एक ऑप्शन ओपन है कि जितने लोग हैं सारे के सारे ज्वाइन कर सकते हैं, जितने लोग हैं सारे के सारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है, आपको मुझे बता देना है कि कौन से बैच के आप स्टूडेंट हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। पब्लिक ग्रुप नहीं होगा, प्राइवेट ग्रुप होगा, सिर्फ और सिर्फ इस बैच के लिए होगा। ठीक है, ये क्लास फ्री नहीं है भाई, ये क्लास फ्री नहीं है, ये पेड है। चलो भाई, ठीक है, ये अगर क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये हम इस चीज़ को बता रहे थे कि ही इज़ अ टीचर एंड टीचेज इंग्लिश, एंड ही टीचेज इंग्लिश। आपने देखा कि देखो यहाँ पे ना तो फुल स्टॉप लगाया है मैंने, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क लगाया है, यानी कि सेंटेंस कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप तो यही है, सेंटेंस कंप्लीट हुआ वहाँ जाके। अगर सेंटेंस वहाँ जाके कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से पूरा और यहाँ तक देखूँ तो क्या है, सेंटेंस। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ से और सिर्फ यहाँ तक देखूं तो क्या ये पूरा सेंटेंस है, नहीं। अब ये पूरा सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। अब ये क्लॉज तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये क्लॉज तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो क्लॉज तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है, इसीलिए इसमें क्या आएगा कि आप इसको कहेंगे कि क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज है बट सेंटेंस, ये सही का मार्क लग रहा है, ध्यान रखना, सेंटेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरे कलर से एक बार मार्क करके दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, ये रेड वाला मार्कर जो मैंने यूज़ करा है, इससे रेड वाले पेन की बात कर रहा हूँ, इस पूरे की अगर बात कर रहा हूँ। अब ये क्लॉज नहीं है, ये दो क्लॉजेज हैं, इसमें कितनी क्लॉज हैं, दो। तो ये क्या है, रेड वाला, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में क्लॉज कितनी है, 2 क्लॉजेज। ठीक है, क्लॉज कितनी है भाई, 2 क्लॉजेज, 2 क्लॉज हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो क्लॉज में और सेंटेंस में यही फर्क है। ठीक है, क्लॉज में और सेंटेंस में यही फर्क है। लैपटॉप पे क्लासेस ऑन है, आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट को ओपन करिए, आपको वहाँ पे क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक है, वेबसाइट पे क्लासेस हैं, आप एक बार ओपन करके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। अब एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि 2 क्लॉज हों, एक सेंटेंस में 4 क्लॉज हो सकते हैं, एक सेंटेंस में 5 भी क्लॉज हो सकते हैं, कई सारी क्लॉज हो सकती हैं। यानी कि अ सेंटेंस में कंटेन 1 और मोर क्लॉजेज। मोर का मतलब 2 नहीं है, मोर का मतलब है 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेज हो सकती हैं। ठीक है, और कंजंक्शन तो उसके अंदर है ही, सेंटेंस के अंदर ही आ रहा है, तो सेंटेंस के अंदर ही आ जाता है कंजंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जांपल और रह गया, इट वॉज रेनिंग। एक आपकी क्लॉज कौन सी है, इट वॉज रेनिंग, और एक क्लॉज है आपकी व्हेन वी लेफ्ट होम, जब हमने घर छोड़ा। तो एक क्लॉज है इट वॉज रेनिंग, एक क्लॉज है व्हेन वी लेफ्ट होम, जब हम घर से निकले या घर छोड़ा तो बारिश हो रही थी। ठीक है, हाँ भाई, ईडियम फ्रेजेस भी पढ़ाएंगे, ईडियम फ्रेजेस यहाँ भी पढ़ाएंगे। अच्छा, आप सब लोगों को जितने भी बैच में हैं ये बात ध्यान रखनी है कि यूट्यूब पे ग्रामर का सेशन हो तो आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के वोकैब के सेशंस को आप ना छोड़ें।
क्योंकि YouTube के वोकैब के सेशंस जो हैं वो यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे, यहाँ पे भी वोकैब होगी लेकिन यहाँ पे अलग वोकैब होगी। तो YouTube के सेशंस भी वोकैब के आपको रेगुलर अटेंड करने हैं। YouTube की सारी वोकैब आपको अटेंड करनी है। YouTube पर अगर ग्रामर है तो यू कैन स्किप, क्योंकि ग्रामर का यहाँ पर हर एक चीज़ होगी, लेकिन वोकैब आप YouTube की स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, चलो भाई, अगर ये क्लियर है तो यानी कि दो क्लॉज हैं, यानी कि देखोगे एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, क्लॉज दो हैं और सेंटेंस कहाँ से, इट से लेके और होम तक, ये पूरा एक सेंटेंस है। सेंटेंस एक है, क्लॉज दो हैं। तो यही बेसिक फर्क है सेंटेंस में और क्लॉज में। तो समझ आ गया भाई कि सेंटेंस में और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, सेंटेंस में और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। दूसरे वाले को रिपीट करने के लिए कह रहे हैं कुछ लोग, तो एक बार दूसरे वाले को फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, ही से शुरू करा, सब्जेक्ट वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट है ना। उसके बाद में एंड एक कंजंक्शन आ गया, ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है, और वो इंग्लिश पढ़ाता है। अब आपने देखा एक और एक दो, एक और एक दो, यानी कि दो क्लॉज हैं। टोटल क्लॉज कितनी है, दो, एक ये वाली और एक वाली। तो यानी कि अगर ही से लेके टीचर तक मैं देखूंगा, ही से टीचर तक, तो ये एक क्लॉज तो है लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं है, क्योंकि पूरा सेंटेंस कहाँ से है, ही से लेके और इंग्लिश तक का जो है वो पूरा सेंटेंस है, और ही से लेके या टीचर तक का जो है वो सिर्फ एक क्लॉज है। तो क्लॉज में और सेंटेंस में यही फर्क होता है कि एक सेंटेंस में क्लॉज हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो, लेकिन क्लॉज तो क्लॉज है, यानी कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जो क्लास होती है और आजकल वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ, वो क्लास होती है रात को 7:30 बजे, 7:30 बजे आपकी क्लास होती है शाम को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। नेक्स्ट है क्लॉजेज आर ऑफ 3 टाइप्स। क्लॉजेज 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3। जैसे हमने कंजंक्शन पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। क्लॉजेज कितने टाइप की होती हैं, 3 प्रकार की। सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी क्लॉज, मेन क्लॉज। क्लॉज नंबर 1 जो है उसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। क्या होती है भाई मेन क्लॉज, मेन क्लॉज क्या होती हैं, ऐसी क्लॉज जो बिना किसी कंजंक्शन के शुरू होती हैं उनको कह देते हैं मेन क्लॉज है। ठीक है, अनुज सेंटेंस में कंजंक्शन है तो सही, बता तो दिया। अरे अनुज मान भाई साहब ये बताइए, ये पूरा सेंटेंस था कि नहीं था, इसमें कंजंक्शन है तो सही। कंजंक्शन है, चिंता मत करिए, कंजंक्शन है, सेंटेंस में कंजंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन क्लॉज क्या होती है, मेन क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो बिना किसी कंजंक्शन के आती है, यानी कि उस क्लॉज के शुरू होने से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं आता है। क्लॉज के शुरू होने से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं आता है, वही क्लॉज कहलाती है मेन क्लॉज। अगली हमारी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती हैं जो कि शुरू होती हैं एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, यानी कि क्लॉज के शुरुआत में कौन सा कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तीसरी हमारी जो होती है वो होती है आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज, और कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा शुरू होती है एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, यानी देखना बड़ा आसान है। अगर आपकी क्लॉज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि क्लॉज कैसी है, मेन क्लॉज। अगर क्लॉज से पहले एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो क्लॉज कैसी है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगर क्लॉज से पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो क्लॉज कैसी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है भाई, लैपटॉप पे आप वेबसाइट पे जाओगे आपको क्लास मिलेगी, जरूर मिलेगी। बाकी सारे लोग भी देख रहे हैं क्लासेस, कई सारे लोग हैं जो लैपटॉप पे देख रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मेरी वोकैब क्लास होती है शाम को 7:30 बजे। ठीक है भाई, अच्छा एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है, एवरी सेंटेंस, यानी कि हर एक वाक्य, एवरी सेंटेंस हैज अ मेन क्लॉज। बाकी दूसरी कोई क्लॉज हो या ना हो, लेकिन हर सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज जरूर होगी, यानी कि एक क्लॉज ऐसी जरूर होगी जो बिना किसी कंजंक्शन के शुरू हो, बिना किसी कंजंक्शन के शुरू होने वाली एक क्लॉज जरूर होगी। ठीक है, एक क्लॉज जरूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अ सेंटेंस कैन स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेट क्लॉज बट नॉट विथ अ
कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि एक सेंटेंस जब स्टार्ट हो रहा होगा तो या तो वो मेन क्लॉज से शुरू होगा या फिर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होगा। यानी कि या तो मेन क्लॉज से शुरू हो सकता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू हो सकता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज से नहीं होगा, या तो सबऑर्डिनेट से होगा या मेन क्लॉज से। तो मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट हो सकता है। ये जो बॉक्सेस लिखे हुए हैं इनमें ये मैंने लिख रखा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू में है, कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू में है। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो इनमें मुझे बताएंगे कौन सी मेन क्लॉज है, कौन सी कोऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, तीनों के तीनों छांटेंगे इन कुछ एग्जाम्पल्स में। जल्दी से बताएंगे भाई कि कौन सी क्लॉज कौन सी है, जल्दी से आंसर करेंगे सारे लोग। पहले सेंटेंस पे आते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पहले तो क्लॉज पहचानना सीखिए। पेशेंट सब्जेक्ट है, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है और डाइड आपकी मेन वर्ब है। आगे मैंने देखा केम भी आपकी वर्ब है, दो वर्ब है मतलब क्लॉज दो होंगी, तो सब्जेक्ट इसका क्या हो गया, डॉक्टर। तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। अब आप देखेंगे कि दो जगह ऐसा हो रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है। अगर दो जगह सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है यानी कि क्लॉज कितनी रही होंगी, दो क्लॉज आपकी रही होंगी। कौन सी दो क्लॉज रही होंगी, पहली क्लॉज जो कि शुरू होती है आपकी कहाँ से, द पेशेंट से, द पेशेंट हैड डाइड, तो एक क्लॉज हो गई ये। क्या इस क्लॉज से पहले, क्या इस क्लॉज के पहले या स्टार्टिंग में कोई कंजंक्शन आया है, नहीं आया है, तो मैं कहूँगा कि ये क्लॉज है आपकी मेन क्लॉज, ठीक है। कौन सी है, मेन क्लॉज, ठीक है भाई। MC लिख दे रहा हूँ, MC का मतलब है यहाँ पे मेन क्लॉज, ठीक है। आगे हम पहुंचे, दी डॉक्टर केम, यानी कि एक क्लॉज आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, ये है। अब जब ये क्लॉज शुरू हुई है इससे पहले क्या आया है, एक कंजंक्शन आया है। क्या बिफोर फैन वॉइस का पार्ट था ना, फैन वॉइस का पार्ट तो नहीं था। अगर फैन वॉइस का पार्ट नहीं था इसका मतलब है ये कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये क्लॉज कौन सी हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ शॉर्ट में, SC लिख दे रहा हूँ। SC मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, तो SC लिख दिया मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। पहचान में आ गई भाई सबको। अब आगे देखेंगे, आगे ये देखेंगे ये पूरा एक कंजंक्शन होता है सो दैट। इस सो को अलग मत समझ लेना दैट से, सो दैट एक पूरा कंजंक्शन होता है। क्या देखना है आपको, सो एक कंजंक्शन होता है, दैट एक अलग कंजंक्शन होता है और सो दैट एक अलग कंजंक्शन होता है। ये तीन कंजंक्शन अलग अलग हैं। सो अलग है, दैट अलग है, सो दैट अलग है। सो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है CC, दैट आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है SC और सो दैट भी आपका कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे तो पहला मैंने देखा वी है, आगे वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब आपकी ईट है, ये वर्ब हो गई, ठीक है। आगे वी एक सब्जेक्ट है और मे लिव आपकी वर्ब है। तो यानी कि दो जगह सब्जेक्ट और वर्ब आ रखे हैं तो मैं कहूँगा क्लॉज दो हैं। दो जगह अगर आपके सब्जेक्ट और वर्ब आ रखे हैं तो वर्ब आपकी क्लॉज कितनी है, दो हैं। अगर दो क्लॉज हैं तो हमें ये देखना है क्या इस वाली क्लॉज से पहले कोई आपका कंजंक्शन आया है, नहीं। तो पहली वाली ये जो वी वाली क्लॉज है ये कौन सी क्लॉज हो गई, मेन क्लॉज, बोले तो MC, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वी मे लिव, इससे पहले कंजंक्शन आया सो दैट, और मैंने अभी बताया है कि सो दैट अपने आप में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये आपकी कौन सी क्लॉज हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की ये आपकी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या हो जाएगी, SC, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं भाई, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे एक बार, इफ यू स्टडी वेल, यू आपका सब्जेक्ट है, स्टडी आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये आपकी हाउ कैसे, आप कैसे पढ़े वेल, तो ये आपकी क्या हो गई एडवर्ब, ठीक है, ये क्या है
एडवर्ब है। यू विल बी सेलेक्टेड, तो यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी सेलेक्टेड आपका पैसिव है और मेन वर्ब है, पैसिव सेंटेंस है, मेन वर्ब है। ठीक, अब आपने देखा एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ है और एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ है, यानी कि दो क्लॉज आपकी बन रही हैं। कितनी बन रही हैं? दो क्लॉज बन रही हैं। अब इनमें ये देखना है कि कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सी कोऑर्डिनेट है और कौन सी मेन क्लॉज है। अगर ये हमें समझना है तो इसको समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कंजंक्शन कौन सा है। यू स्टडी वेल से पहले कोई कंजंक्शन आया है या नहीं? यू स्टडी वेल से पहले कंजंक्शन आ रखा है इफ, और इफ कंजंक्शन होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो क्लॉज कैसी हो जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि एससी मैंने लिख दिया है। अब एक आपकी क्लॉज बन रही है यू विल बी सेलेक्टेड, क्या इससे पहले कोई कंजंक्शन दिख रहा है? नहीं, इससे पहले तो कॉमा है, इससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है। अगर कोई भी कंजंक्शन नहीं है तो ये आपकी हो जाती है मेन क्लॉज, एमसी। तो मेन क्लॉज के पहले कंजंक्शन नहीं होता है, सबऑर्डिनेट के पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट के पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। दैट्स इट, ये सिंपल भाषा में है, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट मैंने लिखा रोहित इज रिच बट माइजरली। अब आप देखोगे बट के आगे सिर्फ एक माइजरली लिखा हुआ है। माइजरली अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता ही देता हूँ कि एक एडजेक्टिव होता है। जैसे रिच आपका एडजेक्टिव है वैसे ही आपका माइजरली भी एडजेक्टिव होता है। तो राहुल इज रिच, राहुल सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ एक ही जगह है, दूसरी जगह है ही नहीं, यानी कि पूरे सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। कितनी क्लॉज है? सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लॉज है। अगर एक ही क्लॉज है तो बिना कंजंक्शन के है तो मेन वर्ब, सॉरी कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज, तो ये मेन क्लॉज है। ठीक है भाई, क्लियर है? कौन सी क्लॉज है? आपकी मेन क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज ईदर लेजी और इम्प्यूडेंट। अब देखा इम्प्यूडेंट है और लेजी है, इम्प्यूडेंट है और लेजी है। अब आपको एक चीज जो यहाँ पे और समझ लेनी है बता देता हूं, कौन सी है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस coordinate conjunctions connect words of same रैंक। एक ही रैंक के शब्दों को कनेक्ट करते हैं। यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो आपके एक जैसे शब्दों को जोड़ते हैं। यानी कि अगर इधर नाउन है, इधर नाउन है और इधर एंड है, तो नाउन एंड नाउन। अगर इधर एडजेक्टिव है तो एंड लगाने के बाद में भी क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर इधर एडवर्ब है तो एंड के बाद में भी क्या रहा होगा? एडवर्ब। तो बेसिक बात यह है कि एक जैसे स्ट्रक्चर्स को ये जोड़ते हैं। कैसे को जोड़ते हैं? एक जैसे को जोड़ते हैं। ठीक है, एक जैसे को। तीन में बट कंजंक्शन तो है लेकिन वो क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है। कंजंक्शन जरूरी थोड़ी ना है क्लॉज को जोड़ें। आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, यानी कि शब्दों को।
आपके फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि क्लॉज को जोड़ें, फ्रेज वगैरह को भी वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, फ्रेज वगैरह को भी वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये कोऑर्डिनेट थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूँ। ठीक है, एक जैसे शब्दों को, अब आ जाते हैं एक बार पीछे। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक बार, इधर रिच एडजेक्टिव था तो माइजरली भी एडजेक्टिव, इधर लेजी एडजेक्टिव है तो इम्पुडेंट भी एडजेक्टिव। ठीक है, अब अगले वाले सेंटेंस को मैं हटा ही रहा हूँ, इसमें कंजंक्शन का कोई लेना देना है नहीं, एडवर्ब का क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। ये तो थी भाई क्लॉजेज आपकी, कि क्लॉज कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। क्लॉज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना है आपको, बार बार कह रहा हूँ। क्लॉज बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ इतना समझिए, अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रहा है तो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा है तो मेन क्लॉज। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक जो चीज़ आपको और पढ़नी है वो है बेसिक सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, बेसिक सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड। ठीक है, क्या फ़र्क होता है भाई बेसिक, मतलब क्या होता है बेसिक सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड? सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड वही है जिसको आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी वही है, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड भी वही है, एक ही बातें हैं, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही बात है भाई। ठीक है, क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड? ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड कहता क्या है? एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश मस्ट फॉलो द सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, यानी कि हर एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश मस्ट फॉलो द सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, यानी कि सेंटेंस, हर एक सेंटेंस इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करना जरूरी होता है, जरूरी होता है। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, इट बेसिकली मीन्स, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है? दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट बी इन, एक सेकेंड, must be in मस्ट बी इन दी सेम नंबर। सेम नंबर का क्या मतलब है? कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, बेसिक ऑफ इंग्लिश का एक असाइनमेंट कराएंगे, चिंता ना करें। ठीक है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का एक असाइनमेंट करवाएंगे, चिंता ना करें। ठीक है, जिससे कि सारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आपका रिवाइज हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। सेम नंबर का क्या मतलब है? इस सेंटेंस का बेसिक मतलब, इस जो सब कुछ लिखा हुआ है इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। सिर्फ इतना मीनिंग है, और कोई मीनिंग इसका नहीं है। मीनिंग, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल इन नंबर, यानी प्रत्येक वाक्य सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पालन करना चाहिए। इसका मूल रूप से अर्थ है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक ही नंबर में होना चाहिए, अर्थात यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन होनी चाहिए, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन होनी चाहिए, बहुवचन होनी चाहिए। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी एक वचन माने जाते हैं।
क्या माने जाते हैं, एक वचन माने जाते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। इसमें और आगे हम क्या समझ सकते हैं, इन देयर बेस फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म में, मूल रूप से, इन देयर बेस फॉर्म नाउन्स आर यूजुअली सिंगुलर। यानी जैसे हमने कहा बॉय, बेस फॉर्म का मतलब होता है जिस फॉर्म में हम किसी वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करते हैं। तो बॉय को डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, लेकिन किसी वर्ब को अगर डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, तो इन देयर बेस फॉर्म नाउन्स आर यूजुअली सिंगुलर, नाउन यूजुअली क्या होते हैं, सिंगुलर, इसीलिए हम उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। नाउन बेसिकली क्या होते हैं, सिंगुलर, उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। एंड वी यूजुअली एड एन एस या ई एस टू मेक देम प्लूरल, एस या ई एस लगा के उनको प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट है, इन देयर बेस फॉर्म वर्ब्स आर यूजुअली प्लूरल, बेस फॉर्म में वर्ब्स जो होती हैं वो आपकी प्लूरल होती हैं। कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं। एंड यूजुअली वी एड एन एस और ई एस टू मेक देम सिंगुलर, यानी उल्टा है भाई साहब। क्या उल्टा है, यानी कि अगर बॉय लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा गोज, यानी कि गो वर्ब में एस या ई एस लगानी पड़ेगी। और अगर बॉयज लिख रहे हो, यानी कि बॉय में ही एस या ई एस लगा दिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा गो। बात कहने की यह है कि जो बेस फॉर्म होती है नाउन की वो होती है सिंगुलर, उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं और उसको बना देते हैं प्लूरल। लेकिन जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो होती है आपकी प्लूरल, उसमें एस या ई एस ऐड करके बना देते हैं सिंगुलर। सिंपल तरीका, डिक्शनरी में जिस फॉर्म में वर्ड दिए होते हैं, डिक्शनरी में जिस उसमें लिखे होते हैं, तो नाउन अगर लिखा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा होता है, और वर्ब अगर लिखा है तो वो आपका प्लूरल फॉर्म में लिखा होता है। इतना सा इस बात का मतलब है। उनके मूल रूप में संज्ञा है, यानी कि आपकी नाउन्स आमतौर पर एक वचन होती हैं और हम उन्हें बहुवचन बनाने के लिए आमतौर पर एक एस या ई एस जोड़ते हैं। उनके मूल रूप में क्रिया, यानी कि क्रिया कैसी होती है, वर्ब आमतौर पर बहुवचन होते हैं और आमतौर पर हम उन्हें एक वचन बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ते हैं। सिंपल, ठीक है, एस या ई एस जोड़ के वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं और नाउन को प्लूरल बनाते हैं। अगर ये बात समझ आ गई है तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है और इनको एक बार बताएंगे। बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है, बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है। राम एंड मोहन इज कमिंग, जैसे इस सेंटेंस को देखोगे राम है और मोहन है, इन दोनों को एंड से जोड़ रखा है। अब आपको क्या याद रखना है, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, अगर दो नाउन को एंड से हमने जोड़ रखा है तो हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल। अब हमने इज एम आर यानी कि बी की फॉर्म पढ़ी थी कि नहीं भाई, बेसिक्स में बी की फॉर्म हमने पढ़ी थी, तो वहां पे था इज था, एम था, आर था। तो बी की तीन फॉर्म होती हैं, इज होती है, एम होती है और आर होती है, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर। तो इज आपकी सिंगुलर होती है, सिंगुलर, एम आपकी आती है आई के लिए, सिर्फ और सिर्फ आई के लिए, और आर आपकी होती है प्लूरल। अब मैंने यहां पे नीचे लिख ही रखा है इस बॉक्स में, इस सर्कल में, कि जो दो नाउन किससे कनेक्ट कर रखे हो, एंड से कनेक्ट कर रखे हो, तो उनके साथ में वर्ब कौन सी आती है, वर्ब प्लूरल आती है। कौन सी आती है, प्लूरल आती है। तो इज आएगा या आर आएगा, तो आप सबका आंसर होगा कि आर आएगा। नेक्स्ट है द बॉयज इज कमिंग। अब एक बात बताइए, हमने लिख दिया बॉयज, क्या लिख दिया, बॉयज। अगर हमने बॉयज लिखा है तो बॉयज के साथ में इज आएगा या आर आएगा। अब बॉय आपका नाउन होता है सिंगुलर, अगर एस लगा दिया तो हो गया प्लूरल, तो वर्ब आएगी प्लूरल, तो हो जाएगा आर। आगे हमने लिखा राधिका। अब राधिका क्या है, एक लड़की का नाम है, एक ही तो लड़की है राधिका, एक लड़की है, तो एक के साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और हमने कहा था कि अगर वर्ब बेस फॉर्म में दे रखी है तो वो होती है प्लूरल, तो इसको करना पड़ेगा हमको सिंगुलर। हम इसको सिंगुलर करने के लिए क्या कर देंगे लिव्स। तो राधिका लिव्स इन दिल्ली, राधिका लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दे इज माई ब्रदर। अब आपको कुछ प्रोनाउन है, जैसे कि दे हो गया, यू हो गया और वी हो गया, ये तीन प्रोनाउन ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं, दे, यू और वी। दे, यू और वी, ये तीनों प्लूरल में आते हैं। कभी कभी आई को भी प्लूरल में काउंट करते हैं, लेकिन ये तीनों प्राइमरीली प्लूरल होते हैं।
तो दे के साथ में हम क्या लगाना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? तो आप सबका आंसर होना चाहिए कि प्लूरल आएगा। अगर प्लूरल आएगा तो आर आएगा ना कि इज। तो दे आर माई ब्रदर्स, दे आर माई ब्रदर्स। ठीक है, मनोज भाई ब्रेड एंड बटर में इज क्यों आता है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा था, आपने ये हेडिंग देखी थी, ये देखिए, ये थी हेडिंग, ये मैंने लिख रखा था, इसीलिए मैंने ये लिखा था बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं एडवांस्ड चीज़ों पे नहीं जाना चाहता कि ब्रेड एंड बटर के साथ में क्यों आता है, घोड़ा गाड़ी के साथ में क्या आता है, राइस एंड करी के साथ में क्या आता है। मैं उन चीज़ों पे आऊँगा, वो सब मुझे पता है, वो सब आपको पढ़ाई जाएंगी, वो सब न सिर्फ पढ़ाई जाएंगी, आपको सिखा दी जाएंगी। ठीक है, सिखा दी जाएंगी। बट मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं अभी ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, राम एंड श्याम इज करा दिया, दे के साथ इज करा दिया, जो बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक लेवल का। जिस बच्चे को बेसिक सीखना है उसको ही पहले दिन से ब्रेड एंड बटर में घुसा देंगे बेसिक बच्चे को, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो के मर जाएगा, कंफ्यूज होके मतलब दिमाग खराब हो जाएगा उसको। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि एडवांस चीज़ों को नहीं देखना है अभी। अभी हम आपका किस में जा रहे हैं, जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहन वेंट्स टू दिल्ली। रोहन कहाँ गया, दिल्ली गया। अब आपको क्या याद रखना है कि ये जो एस या फिर ई एस ऐड करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस में ऐड करते हैं, इन फर्स्ट फॉर्म ओनली, इन फर्स्ट फॉर्म। आप ऐसे करके लिख लेना, इन प्रेजेंट ओनली, प्रेजेंट में यूज करते हैं बस इसको, इन प्रेजेंट ओनली, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। या फिर मैं बोलूं V1, सिर्फ और सिर्फ V1 में एस या ई एस ऐड होती है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ आपकी V1 में एस या ई एस ऐड होती है। अब ये जो वेंट है, ये आपका क्या है, ये है आपकी पास्ट की फॉर्म, V2 है, V2 है। अगर V2 है तो एस या ई एस नहीं आएगा, तो वेंट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, वेंट हो जाएगा। ठीक है, वेंट हो जाएगा, ना कि वेंट्स। मैं आपको एक पीडीएफ और प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें वर्ब की फॉर्म्स दे रखी हैं, उनको पढ़ लेना। जो हमारे डेली लाइफ की वर्ब हैं उनकी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, उनको जरूर याद कर लेना। परसों की दिन यानी संडे को आपको ऐप पे अपलोड करवा दूंगा वो आपकी। ठीक है, वो वाली पीडीएफ ऐप पे अपलोड हो जाएगी परसों। नेक्स्ट है, रोहित हैव डन हिज वर्क। अब आपको हैव और हैज़, ये दोनों मैं ऑलरेडी आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूँ कि हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। तो अगर रोहन है, रोहन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें हैज़ लगाना पड़ेगा, हैज़ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैज। ठीक है, देखो अनुज, आपको इंग्लिश में काफ़ी कुछ आता है पहले से, पहले तो ये मत कहो कि ABCD के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर आप ये सब इंग्लिश में, इनफैक्ट अगर आप हिंदी वाली इंग्लिश भी लिख पा रहे हैं, इंग्लिश टाइप, तो भी आपको काफ़ी कुछ आता है। सबसे पहले तो ये समझिए, ये बकवास बात होती है कि मुझे ABCD के अलावा कुछ नहीं आता। अगर ABCD के अलावा कुछ नहीं आता तो आप इंग्लिश की स्पेलिंग इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं, कुछ और लिखिए, इंग्लिश को कुछ जंगली लिखिए, कुछ और लिखिए, क्योंकि आता नहीं है। आता है सब कुछ, इसीलिए इतना लिख पा रहे हैं, पहली बात, बहुत कुछ आता है। ठीक है, दूसरा, मैं बाकी सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी को ये बेसिक की सारी 9 वीडियो देखने के बाद भी लगता है कि बेसिक क्लियर नहीं है, तो भाई दोबारा देख लेना, दोबारा देख लेना। अभी बेसिक की और भी क्लास होंगी, मैं फिर कह रहा हूँ बेसिक की क्लास लगभग 15 तक हो जाएंगे, लेकिन हाँ अभी 9-10 पे बंद करके बेसिक को अब हम टॉपिक शुरू कर देंगे। बीच बीच में हम बेसिक्स लेते रहेंगे, बीच बीच में हम बेसिक्स भी पढ़ाते रहेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी कि हाँ भाई इस चीज़ के लिए ये बेसिक समझना जरूरी है, उसी बेसिक को पढ़ा देंगे। ठीक है, संडे और सैटरडे दोनों दिन क्लास नहीं होगा, सैटरडे को भी आपका क्लास नहीं है इस बार, और ना संडे को क्लास है, अभी नहीं है, अगले सैटरडे को होगा। लेकिन हाँ, कल वाला जो सैटरडे है, ना सैटरडे को क्लास है ना संडे को क्लास है भाई। ठीक है, सैटरडे और संडे दोनों दिन क्लास ऑफ है। तो रोहित हैज़ आएगा, ना कि हैव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, कुछ और एग्जांपल्स करेक्ट करना इनको भी। रोहन वर अ बुक सेलर। अब रोहन है, रोहन एक है या दो। अब आपको मैंने पास्ट में बताया था, पास्ट में वॉज सिंगुलर होता है और वर आपका प्लोरल होता है। अगर प्लोरल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा भाई, वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट है, ही एंड हिज फादर इज ऑनेस्ट। अब कितने लोगों की बात चल रही है, 2 लोगों की, ही एंड हिज फादर, तो इज ऑनेस्ट नहीं आएगा, आर ऑनेस्ट आएगा। क्या आएगा, आर ऑनेस्ट।
ठीक है, नेक्स्ट है ही विथ हिज पेरेंट्स, ही विथ हिज पेरेंट्स आर कमिंग। अब आपको क्या याद रखना है, इफ नाउन्स आर कनेक्टेड, इफ nouns are connected with a preposition, we use verb according to the word that comes before the preposition। यानी कि अगर कुछ शब्दों को हमने कंजंक्शन से जोड़ रखा है तो यानी कंजंक्शन यानी कि हमने एंड बताया था आपको, अगर एंड से जोड़ रखा है तो जो वर्ब आएगी वो आएगी अकॉर्डिंग किसके, वो आएगी दोनों के, यानी कि प्लोरल वर्ब आएगी। लेकिन अगर हमने किसी को किससे जोड़ रखा है, किसी प्रेपोजिशन से, जैसे कि ये विथ क्या है आपकी, एक प्रेपोजिशन है, अगर प्रेपोजिशन से जोड़ रखा है इसका मतलब है जो आपकी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वर्ब आएगी जो प्रेपोजिशन से जस्ट पहले वाला शब्द है उसके हिसाब से, और प्रेपोजिशन से जस्ट पहले क्या है, ही है, तो वर्ब आएगी ही के अकॉर्डिंग। अगर ही के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर या प्लोरल, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सिंगुलर आएगी ही के हिसाब से। ठीक है, देखो ये जो 2 दिन का गैप है ना, ये दिया भी इसीलिए जा रहा है, इस बार सैटरडे की छुट्टी भी इसीलिए है। जिन लोगों ने, देखो अभी एडमिशन ओपन है बैच में भी, जिन लोगों ने नए एडमिशन लिए हैं वो सारे के सारे, ये सारी जितनी क्लासेस हुई हैं 9 की 9, इन क्लासेस को दोबारा से देखेंगे अच्छे से, तब आएंगे आप अपनी अगली क्लास में, जो टॉपिक की पहली क्लास होगी, नाउन टॉपिक जो आपका होगा। ठीक है, तो आप सबको सारी की सारी क्लासेस देखनी ही देखनी पड़ेंगी, सारी की सारी क्लासेस। ठीक है, बेसिक्स की। जिन लोगों को सारी क्लासेस देखी हैं उसके बाद भी कुछ कुछ डाउट्स रह गए हैं, रिटेन नहीं कर पा रहे, वो चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि दोबारा देखने की ज़रूरत है, तो वो सारी क्लासेस को दोबारा देख के भी आएंगे। इन जो 2 दिन हैं इनमें चाहे क्लासेस दोबारा देखना चाहे कुछ भी करना, आप सबको सारी चीज़ें रिवाइज करके मंडे को आना है। आप नई क्लास शुरू होगी, नया चैप्टर शुरू होगा, सारे के सारे लोग प्रेजेंट होने चाहिए मंडे को। लाइव क्लास लेने का अलग ही फ़ायदा है। देखो आपने लाइव बैच लिया है, लाइव बैच महंगे मिलते हैं, उसका फ़ायदा यही है कि आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप मुझे देखते हो कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे के कमेंट का आंसर कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश किया करें। अगला क्वेश्चन है, हिमेश लिव इन रैंकर्स गुरुकुल। अब आप देखेंगे हिमेश एक पर्सन का नाम है, सिंगुलर है तो लिव नहीं आएगा, लिव्स आ जाएगा। आगे रूपेश आर माई ब्रदर, तो रूपेश है तो आर नहीं आएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि एक पर्सन की बात कर रहे हैं। सिंपल बात है भाई, ठीक है, सिंपल बात है। बेसिक्स की नोट्स कैसे बनाएं, देखो मैंने बहुत अच्छे नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा है नोट्स का, तो आप नोट्स बना सकते हैं अलग से, जो चीज़ें मैं अलग अलग से बोलता हूँ वो ऐड कर करके बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की एक क्लास प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन मंडे से नाउन ही होगा, मंडे से नाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, अगला आगे है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस का नेक्स्ट पार्ट है आपका प्लांट्स प्रिपेयर्स। अब देखो ये आ गया प्लांट्स, प्लांट एक सिंगुलर नाउन होती है, उसमें लग गया एस तो ये हो गया प्लूरल। आगे प्रिपेयर आपकी वर्ब होती है प्लूरल, और एस लगा के कर दिया सिंगुलर। ये इधर प्लूरल है इधर सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर मतलब प्लूरल आएगी ना कि सिंगुलर, तो एस को हटा देंगे। आगे इट वर रेनिंग व्हेन दे अराइव, इट जो आपका होता है, ये जो इट होता है ध्यान रखना, ये इट हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, इट ऑलवेज सिंगुलर। कैसा होता है, ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, हमेशा सिंगुलर होता है। अरे शिवम कुशवाहा कब रिप्लाई नहीं करा आपको, हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, माधुरी आपको भी करा है कि मैं आपके जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं उनको रिवाइज करा दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में ये सब चीज़ आएंगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी डिटेल में आएंगे, हर एक चीज़ डिटेल में आएगी। ये तो मैंने सिर्फ डेमो है, ये तो कहते हैं ना ट्रेलर है, ये तो पूरी इंग्लिश का ट्रेलर है। डिटेल में इंग्लिश बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, पूरी इंग्लिश एकदम डिटेल में आएगी। ठीक है, ये तो ट्रेलर चल रहा है बस। ठीक है, तो इट वर रेनिंग व्हेन दे अराइव, अब इट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, अगर सिंगुलर होता है तो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग व्हेन दे अराइव्ड। नेक्स्ट है आई विल रीड ओनली द फर्स्ट 2 ऐसे,
आई विल रीड ओनली द फर्स्ट 2 ऐसे। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, टू लगा रखा है, टू लगा रखा है मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। टेस्ट भी लेंगे भाई, बिल्कुल टेस्ट होंगे। ये बेसिक की एक सीट मिलेगी और एक टेस्ट मिलेगा, 2 चीजें मिलेंगी भाई। मंडे से टाइमिंग सेम रहेगी, 2 बजे डेली, 2 बजे ही रहेगी टाइमिंग, ठीक है रितेश, टाइमिंग 2 बजे ही रहेगी। प्रैक्टिस क्लास भी करा देंगे, प्रैक्टिस क्लास भी करा देंगे, पहले सीट देंगे, उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देंगे, उसके बाद होगी। अरे रीजनिंग वाले सर का मुझे पता नहीं, मुझे अपना पता है शिवम, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका रिप्लाई ना करूँ। और रिप्लाई ना करने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है यार। एक बात बताइए, मैं आपको भी जानता हूँ, बाकी लोगों को भी, मतलब आपको भी उतना जानता हूँ जितना बाकी लोगों को जानता हूँ। आपका रिप्लाई ना करूँ, बाकी सबका करूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिल्कुल रंजना शर्मा सही कह रहे हैं। अब देखा आपने, देखा टू लिख रखा है, अगर टू लिख रखा है तो टू के साथ में सिंगुलर नाउन आएगा या प्लूरल? टू का मतलब 2, और 2 का मतलब यहाँ पे एसेज हो जाएगा, ना कि ऐसे। क्या हो जाएगा? एसेज। तो 2 एसेज, ठीक है। नेक्स्ट है दे बॉट अ न्यू कार्स। अब देखो ए लिख रखा है, ए का मतलब होता है एक, अगर एक है तो कार आएगा या कार्स आएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि कार, तो कार्स नहीं आएगा, ठीक है, कार्स नहीं आएगा, कार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट द बॉटल वर नियरली फुल। अब बॉटल लिख रखा है, द बॉटल, अगर द बॉटल की बात कर रहे हैं तो एक बॉटल है, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज। द बॉटल वॉज नियरली फुल। राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर 20 ईयर। 20 मतलब 20, और 20 ज़्यादा है एक से, तो 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, ठीक है, तो 20 ईयर्स हो जाएगा। नहीं, मॉर्निंग में क्लास इसलिए नहीं हो सकता है कि जीएस के बैच में क्लैश हो जाता है भाई, जीएस और इंग्लिश दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो फिर वो दिक्कत होती है, ठीक है। तो भाई ये आपका बेसिक होता है कंप्लीट यहीं पे, ठीक है, यहीं पे आपका पूरा बेसिक हो जाता है कंप्लीट। आप सब लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं ज्वाइन कर रखा है। अगर ज्वाइन कर रखा है तो ग्रुप के लिए मुझे मैसेज डाल देना। टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो ग्रुप का लिंक जल्दी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो हो सकता है 4-4 5-5 दिन लग जाए मैसेज को देखने में, ठीक है, बहुत सारा टाइम लग सकता है। कोशिश करना टेलीग्राम पे मैसेज करने की, क्योंकि टेलीग्राम पे ही जल्दी रिप्लाई मिलेगा, व्हाट्सएप पे बहुत लेट रिप्लाई मिलता है आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम पे करना मैसेज भाई, ठीक है। चलो बेसिक्स होते हैं हमारे ख़त्म, अगली क्लास नाउन की, ठीक है। बेसिक की प्रैक्टिस क्लास जो है वो बीच में करा दी जाएगी किसी भी दिन, नाउन चल रहा होगा, नाउन चलते चलते एक एक्स्ट्रा क्लास देके आपको बेसिक की प्रैक्टिस करा दी जाएगी, लेकिन मंडे से नाउन होगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसी नोट के साथ में ख़त्म करते हैं। अगले वीक में वोकेबलरी की क्लासेस भी बीच बीच में आपकी आती रहेंगी, ठीक है। और वोकेबलरी आप लोग यूट्यूब से भी करते रहें, यूट्यूब की भी तो वोकेबलरी है स्वीटी, यूट्यूब पे जो चल रही है वो भी वोकैब है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास लेना पॉसिबल नहीं है, यहीं पे क्लास होगी 2 बजे। तो इसी नोट के साथ में ख़त्म करते हैं भाई इस क्लास को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ में, नाउन पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक टेलीग्राम पर सारे लोग जरूर जुड़ जाएं, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पर शेयर करी जा सके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।